अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एनीटेक सोल्यूशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट में फ्रंट एंड किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, यूज़र इंटरफेस किस तरह से डेवलप करेंगे, इसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी। मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया था कि हम फ्रंट एंड के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं और बैक एंड के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। लेआउट्स का बताया था कि इसमें डिफरेंट लेआउट्स यूज़ होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा लेआउट किस टाइम पे हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो हम आज जो है वो देखेंगे एक्सएमएल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है एक्सएमएल का, और हम देखेंगे रिलेटिव लेआउट और लीनियर लेआउट। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सएमएल किस लिए हम यूज़ करते हैं, डिज़ाइन करने के लिए, हम यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एक्सएमएल को यूज़ करते हैं। एक्सएमएल क्या करती है, एक्सएमएल क्या है, डिफ़ाइन करती है सेट ऑफ रूल्स को और उनको एनकोड कर देती है डॉक्यूमेंट में इस फॉर्मेट में कि वो ह्यूमन रीडेबल भी हो और मशीन रीडेबल भी हो। मतलब ह्यूमन भी उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके और मशीन भी उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सएमएल का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। जब हम अपना प्रोजेक्ट एंड्रॉयड स्टूडियो में क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो एक्टिविटीज़ आती हैं, एक जावा की जो बैक एंड के लिए यूज़ होती है और एक एक्सएमएल की जो फ्रंट एंड के लिए। जब हम फ्रंट एंड पे जाते हैं, एक्सएमएल की फाइल पे जाते हैं, तो जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आती है वो हमारे पास डिज़ाइन स्क्रीन आती है। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ डिज़ाइन यूज़ होता है और हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना डिज़ाइन बनाते हैं। उसके साथ ही जो ऑप्शन है यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन है। स्प्लिट के ऑप्शन पे ये होता है कि हमें कोड भी शो होता है और हमें डिज़ाइन भी, मतलब जो हम कोड से डिज़ाइन बना रहे होते हैं वो हमें यहाँ पे शो होता रहता है। उसके साथ एक और ऑप्शन है कोड का। यहाँ पे ये होता है कि सिर्फ हमें कोड शो होता है और कुछ नहीं, चीज़ और कोई चीज़ नहीं शो होती है। मतलब हमें जो चीज़ बन रही है वो नहीं शो होगी, प्रीव्यू नहीं होगी। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि हम स्प्लिट का ऑप्शन यूज़ करें ताकि हम कोडिंग भी करते रहें और हमें पता भी चलता रहे कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है। तो सबसे पहले जब हम करते हैं, जब एक्सएमएल को करेंगे तो हमारे पास जो लेआउट यूज़ होता है ना वो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट यूज़ होता है। कॉन्स्ट्रेंट लेआउट जो है वो एक न्यू लेआउट है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी हम इससे बनाते हैं। ठीक है, डिज़ाइन। तो इसको समझने से पहले जो पहले यूज़ हो रहे थे रिलेटिव लेआउट और लीनियर लेआउट, उसको समझना ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिलेटिव लेआउट को देखेंगे कि रिलेटिव लेआउट क्या है। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि एक्सएमएल का स्ट्रक्चर क्या है। तो जो ये वाली लाइन है ना, ये डिफाइन करती है कि ये एक्सएमएल की फ़ाइल है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना, ये क्या है, रूट टैग है। मतलब ये रूट है, इस रूट के अंदर हम डिफरेंट व्यूज़ लेके आएंगे। ये देखिए, ये रूट टैग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है और इसके सेंटर में हम डिफरेंट व्यूज़ वगैरह लेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, रूट टैग कहते हैं। इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब जो हमें प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करती हैं। ठीक है, मतलब विड्थ उसकी क्या रखनी है, उसकी हाइट क्या रखनी है, उसकी ओरिएंटेशन क्या रखनी है, मतलब ये सब चीज़ें क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो चीज़ है, जो टेक्स्ट व्यू हमने लिया हुआ है, ये एक व्यू है। ठीक है, रूट के अंदर हम डिफरेंट व्यूज़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है, ये हमें क्या बता रहा है कि ये एक्सएमएल की फ़ाइल है। सेकंड, ये हमें लेआउट बताता है कि ये कौन सा लेआउट है यहाँ पे हमने यूज़ किया। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी हाइट, उसकी विड्थ है। ठीक है, और जो कॉन्टेक्स्ट है ये हमें बताता है, कनेक्टिविटी के लिए होता है। ये कनेक्टिविटी के लिए होता है कि अब ये हम एक्सएमएल बना रहे हैं, इसका बैकएंड भी तो होगा ना, तो बैकएंड की जो फाइल होगी उसके साथ कनेक्ट भी तो करना है ना, तो ये हमें कनेक्टिविटी बताता है। तो हम सबसे पहले रिलेटिव लेआउट को देखते हैं। तो मैं इसको यहाँ से चेंज कर देती हूँ, मैं इसको रिलेटिव करती हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने आर लिखा तो रिलेटिव लेआउट आ गया। अगर हम पूरा ना भी लिखें तो ठीक है, हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये रिलेटिव लेआउट होगा, या हम पूरा लिख लें तो भी हो जाता है। ठीक है, हमने रिलेटिव लेआउट लिया। रिलेटिव लेआउट क्या है, रिलेटिव मतलब एक दूसरे से ये रिलेट करते हैं। इसके जो व्यूज़ हैं, पेरेंट टू चाइल्ड, एक लेआउट रिलेटिव है क्या, मतलब रिलेशन है, रिलेशन बताता है कि पेरेंट का चाइल्ड से क्या रिलेशन है और चाइल्ड का आपस में चाइल्ड्स के साथ क्या रिलेशन है। मतलब इस जो व्यू का इसके साथ क्या रिलेशन है, मतलब ये चाइल्ड ही आ गए ना, ये पेरेंट है तो ये चाइल्ड है, इस चाइल्ड का इस पेरेंट से क्या रिलेशन है। अगर हमने इसमें मल्टीपल व्यूज़ लिए, मल्टीपल चाइल्ड लिए, तो उनका आपस में क्या रिलेशन है, ये आपस में एक दूसरे को रिलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिलेटिव लेआउट है। ठीक है, उसमें हमने एक ये टेक्स्ट व्यू आ रहा है। चलिए हम इसको ख़त्म कर देते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक टैग लेते हैं बटन का। ठीक है, एक बटन का हमने टैग लिया। जब हम बटन का टैग लेते हैं ना, तो वो हमसे जो है उसकी लेआउट की विड्थ और हाइट पूछता है।
सबसे पहले तो यहाँ पे भी इस रूट टैग में भी हमें ये ज़रूरी होता है कि हम उसकी विड्थ और हाइट को बताएं। विड्थ और हाइट बताएंगे तभी हमें पता चलेगा ना वो लेआउट कितनी स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, अब जैसे लेआउट विड्थ और हाइट भी तीन तरह की होती हैं। एक मैच पेरेंट होती है, रैप पेरेंट होती है और फिक्स्ड होती है। मैच पेरेंट हम विड्थ उस लिए यूज़ करते हैं कि जो उसकी विड्थ है ना वो पेरेंट के जितनी हो, मतलब जितनी पेरेंट की विड्थ है उतनी ही उसकी विड्थ हो। और जो इसी तरह हाइट में भी कि हाइट के लिए हम मैच पेरेंट ले रहे हैं तो हाइट उसकी इतनी उस लेयर की इतनी आए कि जितनी उसके पेरेंट की हाइट है। ठीक है, और अगर हमने फिक्स्ड देना है तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से अगर कोई करे तो हमने 100 लिखना है और उसके साथ उसका यूनिट देना है जो डीपी होता है। डीपी मतलब डेंसिटी पिक्सल। तो ठीक है, अगर हम यहाँ पे डीपी दें 100 डीपी तो ये देखें ये सिर्फ इतने पे आ गया। ठीक है, हमें ये 100 डीपी पे ही शो होगा। अगर हम छोटी स्क्रीन पे जाएंगे तो वो और छोटा होता जाएगा उसकी डेंसिटी पिक्सल, और अगर हम बड़ी किसी स्क्रीन पे जाएंगे तो उसकी डेंसिटी पिक्सल बड़ा होता जाएगा और वो हमें ज़्यादा शो होता रहेगा। तो जब भी हमने लेआउट की हाइट और विड्थ देनी है तो हमने उसको मैच पेरेंट ही रखना है। ठीक है, और रैप पेरेंट क्या होता है? रैप मतलब ये होता है कि जितनी टेक्स्ट हो या फिर कोई बटन हो या जो भी हम चीज़ ले रहे हैं, जितना उसको चाहिए ना स्पेस उतनी ही ले। मतलब रैप मतलब रैपर, एग्जाम्पल अगर देखें तो किसी चीज़ का रैपर होता है तो वो उतनी ही स्पेस लेता है ना जितनी उसके अंदर चीज़ होती है। इसी तरह इसमें भी होता है कि एम्प्टी स्पेस कोई ना ले। और फिक्स्ड साइज़ का मैंने आपको बता दिया। उसके साथ अब मैंने यहाँ पे बटन का टैग लिया। बटन में अगर मैं इसको करती हूँ मैच पेरेंट, ठीक है, और हाइट भी मैं इसकी कर देती हूँ मैच पेरेंट, तो ये देखें बटन जो है वो पूरी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको रैप करती हूँ और इसकी हाइट भी मैं रैप करती हूँ तो ये देखें ये यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, उतने ही साइज़ पे शो हो रहा है जितना फिक्स्ड साइज़ होता है। बटन का एंड्रॉयड में जब फिक्स्ड साइज़ है ना वो सिर्फ उतना ही साइज़ शो हो रहा है, और ये इसका फिक्स्ड साइज़ है ना, इससे छोटा है तो मतलब बहुत छोटा है कि यूज़र को दिखाई ना देना बटन प्रेस होना बहुत बड़ा है। तो ये फिक्स्ड साइज़ एंड्रॉयड में होता है तो वो ऑटोमेटिक ही अगर हम रैप कंटेंट करें तो आ जाता है। इसको हम फिक्स्ड भी कर सकते हैं, मतलब अगर हमारी इसको हम फिक्स करना चाहें इसकी विड्थ को तो हम कर देते हैं 90 dp, तो वो हो जाएगा। इसको अगर हम 100 पे करना है, 100 dp पे करेंगे तो उसके 100 साइज़ हो जाएगा। ठीक है, वो हम उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं रैप कंटेंट ले रही हूँ। ठीक है, अगर हमने इसका करना है बैकग्राउंड का कलर चेंज तो हम यहाँ पे लेते हैं टिंट, बैकग्राउंड टिंट, और यहाँ से अगर हम कोई इसका कलर करना चाहे फॉर एग्जांपल ब्लैक करें तो ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, अगर इस पर हम टेक्स्ट लिखना चाहें तो हम उस पर टेक्स्ट लिख देंगे जो भी हमने करना हो। तो अगर हम इस पर टेक्स्ट लिखें, बटन 1 का मैं भी टेक्स्ट लिख रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे वो आ रहा है शो। ठीक है, अब एक हमने करना है, अब हम इसी तरह से एक और बटन ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक दूसरा बटन लेती हूँ। ठीक है, सेकंड बटन ले रहे हैं हम, उसको भी हमने रैप कंटेंट किया, इधर भी हमने रैप कंटेंट किया। रैप कंटेंट करने के बाद हमने क्या लिखा, इस पर एक टेक्स्ट लिख दिया। टेक्स्ट में हमने लिख दिया बटन 2। ठीक है, देखें अब हमने जो एक सेकंड बटन लिया वो क्या हो रहा है, वो पहले बटन के ऊपर शो हो रहा है। ठीक है, वो देखो यहाँ से शो हो रहा है, मतलब यहाँ पे लेफ़्ट कॉर्नर पे आ रहा है। तो रिलेटिव लेआउट में जब भी कोई चीज़ हम व्यू लेते हैं तो वो स्टार्ट जो होता है वो लेफ़्ट कॉर्नर से होता है। इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, 0,0 कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, 0,0 कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सएमएल भी कहते हैं। तो जो भी चीज़ होगी वो यहाँ पे ही आएगी फर्स्ट, अगर हम रिलेटिव लेआउट ले रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ये बटन जो है ये राइट पे आए किसके, फर्स्ट बटन के, तो हम क्या करते हैं, लेआउट टू राइट ऑफ की एक प्रॉपर्टी होती है। इधर करूँ तो ये हमसे एक आईडी लेगा, तो हमने सबसे पहले ऊपर एक आईडी देनी है पहले वाले बटन की, कि हम क्या चाहते हैं
कि जो ये सेकंड बटन है ये फर्स्ट बटन के किस पे आए, राइट पे आए। तो हमें बताना पड़ेगा कि फर्स्ट बटन कौन सा है। तो फर्स्ट बटन हमें जब बताना है तो उसके लिए हमें एक आईडी देनी पड़ेगी, यूनिकली चीज़ हो जो बता सके कि ये जी फर्स्ट बटन है। तो @+ इसका सिंटैक्स है और हमने यहाँ पे बटन 1 लिख दिया है। ठीक है, अब हम लिखते हैं @ID। वहाँ से हम कॉपी पेस्ट करके भी लिख सकते हैं और ख़ुद से भी लिख सकते हैं। बेहतर है कि हम कॉपी पेस्ट कर लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखो, ये अब क्या हो गया है, राइट पे चला गया। ठीक है, ये हम टैग को क्लोज करने के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ये वाला जो बटन है ना ये बिल्कुल ही राइट पे चला जाए पेरेंट के, ये तो हमने देख लिया कि चाइल्ड का चाइल्ड के साथ रिलेशन किया। अब हम पेरेंट और चाइल्ड का दोबारा देखते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ये हो जाए बिल्कुल ही राइट पे, तो इसको मैं करती हूँ कट और मैं लिखती हूँ अलाइन पेरेंट राइट, सबसे पहला ही है। ठीक है, और इसको हम कर देंगे ट्रू। तो वो कहाँ चला गया है, बिल्कुल ही उसके राइट पे चला गया। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि सेंटर में आए तो उसके लिए हमने क्या करना है, सेंटर में लाने के लिए एक तो होता है ये चीज़ होती है हॉरिजेंटल। ठीक है, और ये चीज़ होती है वर्टिकल। हमने किसके सेंटर में लाना है, हम अगर इसको लाएं सेंटर हॉरिजेंटल। ठीक है, सेंटर हॉरिजेंटल करें और ट्रू कर दें तो ये देखें ये इसके सेंटर में आ गया। अगर हमने इसको करना है कि ये यहाँ पे आए तो इसको हम करेंगे वर्टिकल सेंटर वर्टिकल। ठीक है, सेंटर वर्टिकल करके ट्रू कर देंगे तो ये देखें ये इस तरह से इसके सेंटर में आ गया। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल ही सेंटर में आए तो हम क्या करते हैं, सेंटर इन पेरेंट करते हैं। इसको ट्रू करते हैं तो ये देखें बिल्कुल ही सेंटर में आ गया है पेरेंट के। ठीक है, हम सेंटर वर्टिकल करके और सेंटर हॉरिजेंटल दोनों प्रॉपर्टीज़ को, दोनों एट्रीब्यूट्स को भी करके हम ये कर सकते हैं कि वो हॉरिजेंटल के भी सेंटर में आ जाएगा और वर्टिकल के भी सेंटर में आ जाएगा। और अगर हमने एक लाइन से ही करना है तो हम सेंटर इन पेरेंट करके भी इसको ट्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गई कि पेरेंट का चाइल्ड के साथ क्या रिलेशन होता है, इसी तरह चाइल्ड का चाइल्ड के साथ रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट है उसमें देखते हैं लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट क्या है, इसको मैं करती हूँ रिमूव। लीनियर लेआउट क्या है, लीनियर लेआउट मतलब एक सीक्वेंस में आएगा, या तो वो वर्टिकली आएंगे चीज़ें, व्यूज़ जो है उसके वो वर्टिकली आएंगे या फिर वो हॉरिजेंटली आएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको करते हैं लीनियर। ठीक है, जैसे ही हमने लीनियर किया उसके बाद हम करते हैं, एक लेते हैं बटन, इसको रैप करते हैं, इसको भी रैप करते हैं, उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब एक हम सेकंड बटन लेते हैं, उसको भी रैप करते हैं, उसको भी रैप करते हैं। तो ये देखो ये जो है फर्स्ट वाले के राइट पे गया है। ठीक है, सेकंड बटन मतलब ये क्या होता है, एक दूसरे सीक्वेंस में आता है। अगर तो हम वर्टिकली जा रहे हैं तो भी सीक्वेंस में आएगा, अगर हम हॉरिजेंटली जा रहे हैं तो भी सीक्वेंस में आएगा। ये अब हमारे पास क्या है, इस तरह से आ रहा है, तो मतलब इसकी जो डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन होती है ना वो हॉरिजेंटल होती है। ठीक है, ये हमारे पास हॉरिजेंटली आ रहा है। ठीक है, हमें शो हो रहा है। अगर हमने इसको चाहते हैं कि हमें ये वर्टिकली शो हो तो हम इसको क्या करेंगे, जो रूट लेआउट है, रूट टैग है, रूट एलिमेंट है, उसमें हम इसकी क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी, एक एट्रीब्यूट लगाएंगे ओरिएंटेशन के नाम से और उसको हम कर देंगे वर्टिकल। तो ये देखिए अब ये वर्टिकली हो गया, पहले ऊपर फर्स्ट बटन शो हो रहा है, फिर सेकंड बटन उसके नीचे। अगर हम एक और बटन लेंगे तो वो बटन भी कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा। ठीक है, हम टैग क्लोज करते हैं। जैसे टैग क्लोज किया वो हमारे पास क्या आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये सेंटर में आए तो उसके लिए हम लीनियर लेआउट में यूज़ करते हैं ग्रेविटी। क्या यूज़ करते हैं, ग्रेविटी। हम यहाँ पे ग्रेविटी लिखते हैं और उसको हम सेंटर में कर देते हैं। तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये
सेंटर में हो गया है। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि रिलेटिव लेआउट कब यूज़ करना है और लीनियर लेआउट यूज़ कब करना है। लीनियर लेआउट आप सोचेंगे कि हमें तो ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमारा कोई लेआउट या कोई ऐसा डिज़ाइन हो कि वो एक के बाद एक शो हो। तो ऐसा होता है जब हमने कोई फॉर्म वगैरह बनाना हो तो हमें लीनियर लेआउट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब आपको रिलेटिव लेआउट का भी पता चल गया कि रिलेटिव लेआउट कैसे यूज़ करना है, लीनियर लेआउट कैसे यूज़ करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें देखेंगे कि हम व्यूज़ के बारे में, बटन, टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।